आज मैं आया हूँ मुंबई में, मुंबई जी हाँ बाईकल्ला में, जो मुंबई ज़ू के बाजू में ही है एक म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम की ओर चलो हम चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। इसकी टिकट जो है एडल्ट 10 रुपया है और छोटे बच्चों के लिए 5 रुपया है, और जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं इन्फेंट उनके लिए है नो फीस। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं और टाइमिंग इसका 6 बजे तक होता है। 6 बजे के पहले आपको सारा म्यूज़ियम घूमकर आपको बाहर से एग्ज़िट लेना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसी के साथ साथ एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। डॉक्टर भाऊ दाजी लाट म्यूजियम पहली बार 1857 में आवाम के लिए खोला गया और ये बम्बई का सबसे कदीम म्यूजियम है। ये साबिका विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम बम्बई है। म्यूजियम की इमारत शहर के अहम तरीन तारीखी मकामात में से एक है। ये पहली नौ आबादियाती इमारत थी जो म्यूजियम की रिहाइश के लिए मखसूस मकसद के लिए बनाई गई थी। बम्बई उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे अमीर तरीन तिजारती कस्बा, हिंदुस्तान में मशरिक का गेटवे यानी कि उर्स प्राइमा हिंदुस्तान का पहला शहर समझा जाता था और उसे दुनिया के सामने मुल्क की भरपूर सकाफती रिवायत की नुमाइश का एजाज हासिल था। मुंबई में एक म्यूजियम के कयाम का ख्याल पहली बार 1850 में उस वक्त पेश आया जब 1851 में लंदन के क्रिस्टल पैलेस में मुनक़द होने वाली पहली तमाम अक़वाम की सनत के कामों के अजीम नुमाइश के लिए तैयारियां की जा रही थी। मलिका विक्टोरिया बरतानिया की कॉलोनियों के सनती फ़नून और दस्तकारी को दुनिया के सामने पेश करना चाहती थी और इस तरह इन मसनूआत की तिजारत को फ़रोग़ देना चाहती थी। अजीम नुमाइश दीगर आलमी मेलों के लिए एक अतरप्रिक थी और इसके नतीजे में बरतानवी सल्तनत में नए अजायब घर कायम हुए। आर्ट अशिया और खाम मसनूआत की नकलें जो बम्बई प्रेसिडेंसी से 1855 की पेरिस यूनिवर्सल नुमाइश में भेजी गई। इस तरह एक नए म्यूजियम का मरकज बना जो फोर्ट के टाउन ब्रेक में कायम किया गया था और इसे गवर्नमेंट सेंट्रल म्यूजियम के नाम से जाना जाता था। 100 साल से कुछ ज्यादा अरसा बाद 1 नवंबर 1975 को म्यूजियम का नाम तब्दील करके डॉक्टर भाऊ दाजी लाट म्यूजियम रख दिया गया, जिसके वजन और लगन ने इसके कयाम को मुमकिन बनाया। डॉक्टर भाऊ दाजी लाट मुंबई के पहले हिंदुस्तानी शेरिफ थे। वो एक इंसान दोस्त थे, तारीखी दान, तबीब, सर्जन और म्यूजियम कमेटी के सेक्रेटरी थे जब उसे पहली बार कायम किया गया था। 1997 तक अजायब घर खस्ता हाली का शिकार हो चुका था। MCGM ने इमारत और अशिया की बहाली के लिए इंटेक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज को मदऊ किया। फरवरी 2003 में MCGM, जमनालाल बजाज फाउंडेशन और इंटेक के दरमियान एक सा फरीकी मायदे पर दस्तखत हुए और म्यूजियम की बहाली और इंतज़ाम के लिए डॉक्टर भाऊ दाजी लाट म्यूजियम ट्रस्ट कायम किया गया। इंटेक की जानिब से 5 साल की शदीद बहाली के बाद म्यूजियम को 4 जनवरी 2008 को आवाम के लिए दोबारा खोल दिया गया। म्यूजियम का इफ्तिताह इज्जत माब श्री उद्धव ठाकरे ने किया, जो 28 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के वजीर आला बने और इसमें शहर के कई रहनुमा ने शिरकत की। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि म्यूजियम के अंदर हमें देखने के लिए क्या क्या चीज अवेलेबल है। मुंबई की कदीम तरीन अजायब घर के तौर पर डॉक्टर भाऊ दाजी लाट म्यूजियम शहर के सकाफती वरसे और तारीख को 19वीं सदी के
عمدہ اور آرائشی فنون کے نایاب مجموعے کے ذریعے پیش کرتا ہے جو سابقہ بمبئی پریسیڈنسی اور اس کے بعد کے ابتدائی جدید آرٹ کے طریقوں اور دستکاری کو نمایاں کرتا ہے۔ مستقل مجموعہ میں مٹی کے چھوٹے ماڈل، ڈائروما، نقشے، لیتھوگرافس، تصاویر اور نایاب کتابیں شامل ہیں جو 18ویں صدی کے آخر سے 20ویں صدی کے اول تک ممبئی کے لوگوں کی زندگی اور شہر کے تاریخوں کو دستاویز کرتی ہے۔ 2003 میں میوزیم ٹرسٹ کے قیام کے بعد سے عجائب گھر نے اپنے مستقل ذخیرے کو نئے حصول کے ساتھ بڑھایا ہے تاکہ 19ویں صدی کے بعد سے شہر کے فن اور ثقافت کی ایک جامع نمائندگی کی جا سکے، بشمول عصری آرٹ، کیوریٹریل، حکمت عملی اور ڈسپلے مجموعے کے اندر بنیادی مصنوعات کو نمایاں کرتی ہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ جو انفارمیشن ہم نے آپ کو دی یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو پلیز لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کیے بنا نہ جائے تاکہ ہم ایسے ویڈیو آپ کے لیے بناتے رہیں، ایسے انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک ہم پہنچاتے رہے۔ تو جب تک آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے تو آپ کو ہمارے نوٹیفیکیشن یا پھر نیو ویڈیوز ملنا مشکل ہو سکتا ہے۔ The Dr. Bhau Daji Lard Museum first opened to the public in 1857 and is Mumbai's oldest museum. It is the erstwhile Victoria and Albert Museum, Bombay. The museum building is one of the most important historical sites of the city. It was the first colonial building to be built for the specific purpose of housing a museum, Bombay. Then the richest mercantile town in India was considered the gateway to the East or Earth's prime in India, the first city of India, and had the honor of exhibiting to the world the country's rich cultural tradition. The idea of setting up a museum in Mumbai was first mooted in 1850 when preparations were being made for the first great exhibition of the works of industry of all nations, to be held in London Crystal Palace in 1851. Prince Albert, the consort of Queen Victoria, wanted to present to the world the industrial arts and crafts of Britain colonials and thereby stimulated trade for these products. The Great Exhibition was a catalyst for other world fairs and resulted in the establishment of new museums across the British Empire. A little more than 100 years later, on November 1st, 1975, the museum was renamed the Dr. Bhau Daji Lard Museum in honor of the man whose vision and dedication enabled its establishment. Dr. Bhau Daji Lard was the first Indian sheriff of Mumbai, a philanthropist, historian, physician, surgeon, and secretary of the museum committee when it was first instituted. Collections stories. As Mumbai's oldest museum, the Dr. Bhau Daji Lard Museum showcased the city's cultural heritage and history through a rare collection of 19th century fine and decorative arts that highlight early modern art practices and craftsmanship in the erstwhile Bombay, Presidency and beyond. The permanent collection includes miniature clay models,
dioramas, maps, lithographs, photographs, and rare books that document the life of the people of Mumbai and the story of the city from the late 18th century to early 20th century. Since the establishment of the museum trust in 2003. The museum has augmented its permanent collection with new acquisitions to create a comprehensive representation of the city, arts and culture from the 19th century onwards, including contemporary art. The curatorial strategy and display highlighted the primary themes within the collections. अंदर म्यूज़ियम में बहुत सी ऐसी चीज़ें रखी गई हैं जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल होती थी, जैसा कि पुराने ज़माने में किस तरह खाना बनाया जाता था, किस तरह के घर थे, लोग अपने इंडोर आउटडोर गेम किस तरह खेलते थे, ये सारी चीज़ें अंदर मतलब दिखाई गई है, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई है। तो आप लोग यहाँ पे आइए और ज़रूर देखें।